तो वेलकम बैक हमारे अमेज प्लेटफॉर्म पे, दैट इज हमारा कोड एज का जो इनिशिएटिव है बुक क्लब का। तो बहुत मजा आ रहा है। वी हैड अ फैंटास्टिक 3 days एंड नाउ वी आर अप फॉर द ग्रैंड फिनाले। टुडे इज द लास्ट डे और कल फिर वील हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। सो ग्रेट। सो इट्स ग्रेट टू बी बैक हियर। तो आज तक हमने जो बात किया है फ्रॉम दिस बुक, दैट इज कंपाउंड इफेक्ट। I'll take it further. हमने पहले बात किया चॉइसेस, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट हैबिट्स एंड नाउ नेक्स्ट बिग थिंग जो ये बुक में बोलते हैं ना, कि आप जब चॉइसेस और हैबिट्स को राइट करते हो ना, तो लाइफ में आपकी एक चीज आती है जब कंसिस्टेंटली करते रहते हो, दैट इज नोन एज मोमेंटम। यू नो, मोमेंटम यानी जो रफ्तार होती है ना आपका ग्रोथ की, वो बढ़ जाती है व्हेन यू डू कीप ऑन डूइंग थिंग्स कंसिस्टेंटली। देखिए उन्होंने बहुत सारा एग्जांपल्स दिए। बहुत अचीवर्स लोग होते हैं ना, पीपल हु आर अचीवर्स, दे दे हैव दे हैव गॉट अ सक्सेसफुल रिदम। कुछ भी करने में एक रिदम होता है, एक एक पैटर्न होता है। अगर वो रिदम में आ गया ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। रॉजर फेडरर बोलते हैं ना कि पीपल, जब मैं टेनिस खेलता था ना, पीपल यूज्ड टू से आई एम अ वेरी रिदमेटिक प्लेयर, मैं बहुत अच्छा रिदम से खेलता हूँ। बट लेट मी टेल यू, वो बोलते हैं कि वो रिदम के पीछे मुझे बहुत सारा हार्डवर्क डालना पड़ता था। There were unlimited hours of practice. Then I used to come into the rhythm, day in and day out. So, और यही यही रिदम है ना, यही जो मोमेंटम है ना, एक रॉकेट को लॉन्च करता है। क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है। तो इट नीड्स लॉट ऑफ मोमेंटम, और वो एनर्जी लगता है ना, तभी वो जाके ऑर्बिट में जाता है। और एक बार वो ऑर्बिट में चला गया ना, देन इट इज वेरी इजी। बोलते हैं ना, इट इज आपका एफर्टलेस हो जाता है। तो सेम वे, आपके गोल्स की तरफ इफ यू आर मूविंग, एंड वंस यू गेट इनटू दैट मोमेंटम, आपका एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। आपके हैबिट्स राइट है, आपके चॉइसेस राइट है, कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो ना, देन यू विल गेट मोमेंटम इन योर लाइफ। एंड वो बोलते हैं ना कि वंस मोमेंटम हिट्स, देखो क्या होता है ना, ही गिव्स अस 4 points. Once you do your new choices based on your goals and core values, putting those choices to work through new positive behaviors, that is your habits, then repeating healthy actions long enough to establish these new habits, and then building routines and rhythms, then you have through daily disciplines, that will give you momentum. तो यहाँ पे वो बोलते हैं ना, momentum is one thing that will hit you. बोलते हैं यहाँ पे, he gives an example of Michael Phelps. Now, Michael Phelps he was an American swimmer, and he's the only person जिसको 8 gold medals मिले इन अ सिंगल ओलंपिक्स, दैट इज इन बीजिंग। बीजिंग ओलंपिक्स में ही वन 8 gold medals, दैट इज अ रिकॉर्ड, आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। और वो जब छोटा था ना, तो ही वॉज वेरी हाइपर एक्टिव। तो उसका हाइपर एक्टिवनेस कम करने के लिए उसने, उसकी मदर ने स्विमिंग में डाला। स्विमिंग में डाला तो उसको एक चैनलाइज मिल गया उसके एनर्जी को। तो उसके जो कोच थे ना, बॉब बोमैन, he saw the potential and the talent in him, and he started गिविंग हिम, वो उसको लेसन सिखाने लगे। और वो इतना डिसिप्लिन से करता था ना, कि उसको 12 years जो स्विमिंग में कोचिंग में था ना, ही डिड नॉट गेट अ सिंगल डे ऑफ। एवरी डे ही यूज्ड टू बी इन द पूल। हर रोज, उसको सिर्फ एक उसका स्कूल का डांस था, उसके लिए उसको 15 मिनट जल्दी छोड़ा था। अदरवाइज क्रिसमस, थैंक्स गिविंग, बर्थडेज, एवरी डे इन द पूल। बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंसी, जो मोमेंटम आया ना उसको ओलंपिक्स में, ही कुड विन 8 gold medals। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन मोमेंटम कम्स इन। ही गिव्स अनदर एग्जांपल ऑफ आईपॉड। जब आईपॉड लॉन्च हुआ था ना 2001 में, उसके पहले भी देवर लॉट ऑफ MP3 प्लेयर्स इन द मार्केट। लेकिन एप्पल का एक था कि दे वर ऑलवेज इनोवेटिव, दे गिव क्वालिटी, एंड दे ऑलवेज वर मोर टुवर्ड्स कस्टमर्स। तो 2001 में लॉन्च हुआ ना, तो दे वर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग। तो टू नेक्स्ट ईयर उनका दे केम डाउन बाय -33%, लेकिन दे केप्ट एट इट। उसके बाद का ईयर दे केम टू -2% उनका जो ग्रोथ। देन दे जम्प्ड टू 18% इन पॉजिटिव, देन दे वेंट टू 33%, एंड देन टू 68%। सो आप देखोगे ना, कंसिस्टेंटली आप काम करते रहोगे ना, यू विल कैप्चर वॉट एवर कम्स इन योर वे। आप मार्केट को कैप्चर कर लोगे। एंड टुडे आईपॉड एंड आईट्यून्स आर नंबर वन, MP3 प्लेयर्स में। उनका टैगलाइन था ना, 100 songs, 1,000 songs in your pocket. That attracted people. So that was important, that is how momentum comes in. तो बोलते हैं ना, people who are successful, their habits, disciplines, routine, and consistency
make them unstoppable, when momentum kicks in, so every day you have to have the some routine in your life, कुछ ना कुछ routine आपको होना चाहिए, and it is about developing positive routines and positive habits, every day. And यहाँ पे I can tell you some certain things, कि जब आप एक रूटीन में आते हो ना, कंसिस्टेंसी वही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी, रिदम जो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी। जब जाके वो एक इंजन भी स्पीड पकड़ लेता है ना, वहां पे ही गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वाटर पंप। आपने देखा होगा, शहर में तो कम है, इफ यू गो आउट, यू विल सी दोस विलेज में वाटर पंप्स रहते हैं, वो पानी नीचे से ऊपर लाते हैं, तो जब हम वाटर पंप को पंप करते हैं ना, तो थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं आता है, नथिंग कम्स आउट, बट इफ यू कीप एट इट, आफ्टर सम टाइम वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि यू हैव टू स्टॉप। जैसे आप स्टॉप करेंगे ना, तो पूरा पानी नीचे चला जाएगा, एंड यू विल हैव टू डू ऑल द हार्ड वर्क अगेन। सो पीपल बोलते हैं ना कि आप कुछ भी काम लेते हो ना, बहुत टाइम कुछ रिजल्ट नहीं आता है ना, लोग छोड़ देते हैं, देन इट गोज, द वाटर विल गो डाउन, एंड देन आपको वो कंटिन्यूस करते रहोगे ना, आफ्टर सम टाइम द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग। और एक बार वाटर फ्लो होने लगा ना, फिर आपका एफर्ट इज जीरो, यू आर एन ऑटो पायलट। उसको पंप को सिर्फ थोड़ा थोड़ा पंप करते रहोगे ना, इन बिटवीन इंटरवल्स द वाटर विल कीप ऑन फ्लोइंग। लेकिन इफ यू स्टॉप फॉर अ लॉन्गर टाइम, द वाटर विल गो बैक अगेन, देन अगेन यू हैव टू वर्क। इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ भी काम करते हो ना, आप कंसिस्टेंटली करते रहो। बीच में अगर छोड़ दोगे ना, तो वो मोमेंटम चला जाएगा, एंड वंस वो मोमेंटम चला जाएगा ना, देन यू हैव टू जनरेट द मोमेंटम ऑल ओवर अगेन, so it is more hard work. So it is better that keep on doing it until you are achieving whatever you are looking for, through your consistency and your habits. Next chapter he talks about influences. देखिए, there are three influences that are very important. Number one is आपका जो input जाता है वो, second is your people around you, your association, and last thing is your environment. देखो, what goes in comes out. कंप्यूटर, उस जार्गन में देयर इज लैंग्वेज, कंप्यूटर में एक जार्गन है, गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। तो वॉट एवर यू पुट इन योर माइंड, इट विल कम आउट, वॉट एवर यू पुट, इसीलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू पुट इन साइड योर माइंड, एंड वॉट यू आर पुटिंग इन, कहाँ से आएगा, वॉट एवर योर पीपल, देखिए क्या आप देख रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, किसको आप सुन रहे हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप जो कर रहे हो ना, अंदर आपका पहले तो बाय ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाएगा, यू हैव टू बी ऑन गार्ड, नो। एंड बोलते हैं ना, इट इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आप एक डर्टी, एक आप माइंड में, आपका एक माइंड इज जस्ट अ प्लेन ग्लास, उसके अंदर डर्टी वाटर डालोगे, तो व्हाट विल गेट प्रोसेस्ड, डर्टी वाटर, तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदर क्या डाल रहे हो। अंदर एक क्लीन वाटर डालोगे, दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज लिसनिंग टू गुड टॉक्स, uplifting talks, reading good books, and associating with good people. That is clean water. So what will get processed? Purity will get processed, So that is very important, क्योंकि आपको constantly conscious choices करनी पड़ेगी every day what you put inside, आप जब ट्रैवल करते हो तो यू हैव अ चॉइस को, या तो कुछ अपलिफ्टिंग एनकरेजिंग टॉक सुनो, यू हैव दैट टॉक, यू हैव दैट चॉइस। या तो आप कोई बुक पढ़ो, या तो कोई टॉक सुनो, बोलते हैं ना कि आजकल यू कैन रीड, हियर अ बुक ऑल्सो, ऑडियो बुक्स वो आप सुन सकते हो, कुछ अमेजिंग टॉक सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, और रीड समथिंग, एंड ऑल्सो यू लुक एट व्हाट पीपल यू आर एसोसिएटिंग विथ, आर यू एसोसिएटिंग विथ पीपल हु आर ऑलवेज अपलिफ्टिंग यू, और हु आर ऑलवेज एनकरेजिंग यू? ओके, चलो ना, वो एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है आपका, सो चेक व्हाट इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड कीप दैट चेक एवरी डे, देखो, इट इज वेरी इजी टू स्लिप, और एक बार आपका वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज होगा ना, देन अगेन वो पहले स्टोरी में था ना, जो थर्ड व्यक्ति जिसका वजन 15 किलो से बढ़ गया बिकॉज ऑफ हिज चॉइसेस and his association. So you always have to be very careful whom you are associating with. So always choose the kind of people whom you interact with on a day-to-day basis. बहुत सारे जन लगता है ना आपको कि नहीं, he is not good for my mental health. Keep away from them. हाँ? Because बोलते हैं ना कि आपको खुद को protect करना है from all these influences, And finally, he says your environment. देखो, it is not about your environment, the physical environment.
इट इज ऑल्सो आप जहाँ पे रहते हो, इट इज अबाउट द एनवायरमेंट दैट इज अराउंड यू, यू नो। वहाँ पे ये गिव्स वेरी गुड एग्जाम्पल। वो बोलता है ना कि व्हेन ही वाज, व्हेन दिस ऑथर, यू नो, ही वाज इनटू रियल एस्टेट ऑल्सो पहले, यू नो। तो रियल एस्टेट में वो बोलते हैं ना कि कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में मैं एक जगह पे था, तो वहां पे मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा चेंज करना पड़ेगा एनवायरनमेंट। तो वो जाके ना एक वहां पे एक कैफे था, वहां जाके बैठता था। वो कैफे में खाना खाने को, ब्रंच के लिए या तो ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि वो कैफे में वहां के जो सक्सेसफुल लोग आते थे ना, वो वहां के बैठते थे, खाना खाते थे। तो वो बोलते थे कि वो एनवायरनमेंट ही मुझे अच्छा लगता था, और इट वॉज सी फेसिंग। तो मैं जब भी देखता था ना वहां पे विंडो से बाहर, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे विलास दिखते थे, गुड बंगलोज, यू नो। और मैं सोचता था कि मैं भी एक बंगलो ऐसा खरीदूंगा, यू नो। और एक पर्टिकुलर बंगलो उसको बहुत पसंद आया था, जो एक ब्लू कलर का था। इट वॉज 4 स्टोरी एंड इट वॉज ओवरलुकिंग द ओशियन। तो कि हमेशा मैं खुद को पूछता था, अगर मैं कोई भी घर लूंगा तो कौन सा घर लूंगा। फिर वो सोच सोच के उठ से, नहीं, मैं वो घर लूंगा। तो इट बिकेम हिज, यू नो, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कि वो मुझे लेना है। तो एक दिन वो बोला कि वहां पे मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन दैट एनवायरनमेंट वॉज वेरी अपलिफ्टिंग। आई लाइक दैट एनवायरनमेंट, सो आई यूज्ड टू गो देयर अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ द पीपल यूज्ड टू बी देयर। देखो, लोगों का भी एक एनर्जी होता है, यू नो, यू कैन फील दैट वाइब्स। आपको एक एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं लोगों का, तो यूज्ड टू फील दैट गुड वाइब्स ओवर देयर, यू नो। तो वो जाके बैठने लगा। तो एक दिन वो वहां से निकला, तो वहां पे उसने रोड पे साइन देखा कि देयर इज अ हाउस फॉर सेल। तो उसने उसको, चलो कि देखते हैं ना क्या निकलता है। तो कि वो साइन से दूसरा साइन निकला, तीसरा साइन, उसे मुझे गाइड करते गया, और टॉप ऑफ द माउंटेन पे लेके गया। वहां पे एक विला था। तो मैं अंदर गया, मुझे अच्छा लगा, और मैंने देखा कि नो, दिस इज गुड। अंदर एक लिफ्ट भी था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने जैसे उसको खोल के देखा ना, तो व्यू था वो पूरा ओशियन का था। एंड देन सडनली मैंने रियलाइज किया कि वो वही घर है जो मैं नीचे से देख रहा था, यू नो। तो दैट दैट टाइम आई रियलाइज कि जो मेरा एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है ना, दैट गॉट मी देयर, यू नो, बिकॉज दिस वॉज माई ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। तो इमीडिएटली आई साइंड दैट डील, and then I realized to complete that I'll have to work hard. So then everything fall into place, you know. इसीलिए आपका influences are very important. And finally मैं एक ही बात करूंगा कि आप जो भी करते हो ना आपके गोल्स की तरफ, इट शुड बी विथ एकदम पैशनेटली एंड एनर्जी, बोलते हैं ना एक्सेलरेशन। आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। देखो, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग करके, ही वाज अ साइक्लिस्ट जिसने टूर डे फ्रांस जीता है, आई थिंक 6 और 7 टाइम्स। एंड वो बोला कि फर्स्ट टाइम मैंने जब जीता था ना, तब एक पर्टिकुलर स्ट्रेच आता है जहाँ पे वो माउंटेन पे 18 माइल चढ़ना होता है। इट इज़ वेरी, बोलते हैं ना, बॉडी के लिए बहुत टैक्सिंग है। एंड आई वॉज नॉट नोन एज अ गुड क्लाइंबर। लोग मुझे गुड क्लाइंबर नहीं जानते थे, दे न्यू मी एज अ गुड साइक्लिस्ट। लेकिन एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट क्लाइंब, यू नो। एंड मेरी टीम से मैं थोड़ा अलग हो गया, एंड वहां पे मैंने देखा कि लीडर्स, 3 लीडर से मैं थोड़ा ही पीछे था। बट देन आई स्टार्टेड, एक मेरा जो पैशन था ना, मुझे लगा कि आई हैव टू, यू नो, दिस इज द टाइम आई शुड एक्सेलरेट। एंड आई एक्सेलरेटेड। एंड मुझे तभी एक ही थॉट आया, वो बोला कि जो मैं डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ वो लोग भी फेस करते होंगे। द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी विल ओनली बी दैट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट आई शुड बी पुटिंग। सो ही पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड ही टुक द लीड। एंड उसके बाद वो जीत गए वो पर्टिकुलर स्ट्रेच, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन ही वन टू टूर डे फ्रांस। तो बोलते हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट दैट एक्स्ट्रा। आर यू विलिंग टू डू गो दैट एक्स्ट्रा माइल? बोलते हैं ना, द रोड ऑन द एक्स्ट्रा, द रोड ऑन द एक्स्ट्रा माइल इज नेवर क्राउडेड, यू आर ऑलवेज अलोन, यू नो। So these are certain nuggets that I've got from this book. And basically, you know, books, you know, I'll just share one screen out here. या ये मुझे कोट बहुत अच्छा लगा जो मुझे मिला था एक। रीडिंग, आप देखोगे ना, रीडिंग इज एन आवर ए डे इज ओनली 4% ऑफ योर डे, बट दैट 4% विल पुट यू एट द टॉप ऑफ योर फील्ड विद इन 10 years. सो यू फाइंड दैट टाइम टू रीड, यू नो, राइट। तो हमेशा बोलते ना, रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। आई विल एंड दिस विथ फैंटास्टिक कोट। मैं अभी एक सुन रहा था अबाउट राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ वॉज इंडिया टॉप बैट्समैन, ही वॉज एट नंबर 3, उसको द वॉल बोला जाता था, यू नो। क्योंकि स्टीव वॉक करके ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था, वो बोलता था, यू नो, कि वेन एवर राहुल द्रविड़ यूज टू कम टू बैट, इफ यू कुड नॉट गेट हिम आउट इन द फर्स्ट 30 minutes, you should get the other people out.
क्योंकि वो नहीं आउट होने वाला था फिर। तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ वाज फैंटास्टिक। तो राहुल द्रविड़ बोलता है कि जब भी से मैं छोटा था ना, मेरे कोच ने एक बुक मुझे सजेस्ट किया था और मेरी किट बैग में हमेशा वो रहता था। द बुक वाज टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। यू नो, तो वही चीज है ना कि आपको वो बुक्स हमेशा मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, यू नो। So with that, I am done, and it was a great pleasure to talking to all of you.